दोस्तों आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैराथन क्लास 100 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फल स्वरूप भारत उपमहाद्वीपों में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई नहीं। गलत बात, बारूद के उपयोग का शुरुआत तो नहीं हुआ है। इसके बाद स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबज निर्माण आरंभ हुआ। इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ। ये बात सही है। सी नंबर, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 नंबर, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं काबिलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह ने या अकबर ने? तो किसने की थी? शेरशाह ने की थी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 लड़ाई, सूची 2 संबंधित वर्ष। पानीपत की प्रथम लड़ाई मतलब युद्ध कब हुई? पानीपत की प्रथम युद्ध 1526। इसके बाद खानवा का युद्ध 1527। इसके बाद चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1240। तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। तो किसमें है? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की? किसको की? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल असमद खां, मीर सैयद अली। किसको किसको किया? मोहम्मद हुसैन को, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? कहाँ करता था? जोधबाई महल में, पंचमहल में, इबादत खाना में या बुलंद दरवाजा में? इसका आंसर हो जाएगा सी, इबादत खाना में करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? आईने अकबरी का पुस्तक का लेखक औरंगजेब या फिरोज शाह या अब्दुल फजल या अकबर था? इसका था अब्दुल फजल, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? भारत का मुगल बादशाह उस समय कौन था? अकबर था, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? कहाँ दिया था? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, अजमेर, आगरा। कहाँ दिया था? फतेहपुर सीकरी में, नहीं सॉरी, अजमेर में दिया था, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1570, 1578, 1581 या 1582? आंसर हो जाएगा डी, 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? सर थॉमस रो, पीटर्स मुंडा या जॉन हॉकिंग या रॉल्फ फ्रिंच? आंसर हो जाएगा ए, रॉल्फ फ्रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दो अस्त एवं सिंह अस्त का प्रथा किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ किया थे? जहांगीर ने दो अस्त और प्रथा की प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? मुगल शाह, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? किसने किया तंबाकू का निषेध? तो बाबर ने किया? नहीं, जहांगीर ने किया। जहांगीर है? अरे जहांगीर ने किया तो बोलते जहांगीर। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अंग्रेजों में किस जहांगीर ने खान की उपाधि और सम्मानित किया गया था? किसे? कैप्टन विलियम्स हॉकिंग को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मुगल शासक में तांबे का सिक्का कहाँ था? मुगल
शासन काल में तांबे का सिक्का कहलाता था? दाम, रुपया, टाका, समसी, क्या कहलाता था? दाम, बी नंबर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह सूरी और एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर की कड़ी थी? बीरबल, जो टोडरमल, भगवान दास या भारमल? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल सर शेरशाह सूरी और अकबर के बीच का कड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अकबर द्वारा बनाई गई कोई सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुसार है? कौन सा नक्शा बौद्ध विहार के अनुसार है? अकबर के समय में पंचमहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सम्राट है, सूची 2 में मकबरा है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। और अकबर का मकबरा लाहौर में। अकबर का मकबरा लाहौर में नहीं, सिकंदराबाद में। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। शाहजहां का मकबरा आगरा में था, ताजमहल में। ताजमहल के उधर उस पार क्या बोलता है, नाम बोल रहे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? हरनाथ, जगन्नाथ, कवि दराचार्य या कवि हरिचंद? आंसर हो जाएगा कवि दराचार्य, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? बुदेलों ने, या कछवारों, या राठौर, या सिसोदिया ने? तो इससे कम क्या था? बी नंबर, कछवारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? किसने किया था? बहलोल लोदी, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर? तो किसने किया था? अकबर ने किया था, तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? किसे कहा सकता है? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, या औरंगजेब को? तो किसको कहा जा सकता है? अकबर को। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वह मुगल काल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन मोहम्मद हुसैन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अब्दुल मुहम्मुद्दीन औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बाबर ने अपने बाबरी नामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है? किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है? मतलब किस राजा का नहीं, राज्य का उल्लेख किया है। यहाँ राज्य लिखा हुआ है, राज्य का उल्लेख किया है। तो क्या है? मेवाड़ का क्या है? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उचित शिक्षित था? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह, कौन था? तो इसमें था अलाउद्दीन खिलजी। नहीं गलत, शेरशाह सूरी हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मुगल कालीन प्रशासन में परगना किससे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गांव के समूह को परगना कहा जाता है। जिले के प्रांत को ये नहीं, प्रांतों को नहीं, मात्र का एक गांव नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिलाओं ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम, या जेबुनुद्दीन बेगम? तो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक में से सम्मिलित थे? अकबर के शासनकाल में जो ध्रुपद गायक था वो सम्मिलित था किसमें? कौन कौन था? मतलब ध्रुपद गण में सम्मिलित कौन कौन था? तानसेन, हरिसेन,
सूरदास या विलित खान। तो इसमें दो ही आदमी था, तानसेन और हरिसेन। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नास्तालिक का अर्थ क्या है? ए नंबर, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। आंसर ए होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वास्को डिगामा कालीकाट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? किस वर्ष पहुंचा था वास्को डिगामा? 1498 ईस्वी में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और भारत में पुर्तगाल सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगालीन सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है भारत में? वास्को डिगामा को, अल्बर्ट बुर्क को, अल्मीडा को, या निनोना की कुर्डी को? तो किसको माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर, अल्बुर्क कुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विलियम्स हॉकिंग किसके शासन काल में मुगलों के पतनों पर व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? कौन आए थे? अकबर, जहांगीर आया था। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे? रिलुक्स या माजरे या कल्टर या फ्रैंको मार्टिन? आंसर हो जाएगा सॉरी, ये नहीं हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा सी, काल्बर्ट, काल्बर्ट। नेक्स्ट 33, डचों ने बंगाल पर कौन सा कारखाना स्थापित किया था? बंदेली, पिपली, हुगली या श्रीरामपुरम? कौन सा किया था? बी नंबर, पिपली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ईस्ट इंडियन कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहां पर? पुणे में, गोवा में, पंडुचेरी में या सूरत में? तो स्थापित कहां की गई थी? सूरत में। सूरत में क्या स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडियन कंपनी का प्राथमिक फैक्ट्री। और नेक्स्ट 35, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? कौन हुआ? डियाल, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुर्क? कौन हुआ? अल्मीडा। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एब्रहम, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग? आंसर कौन सा हो जाएगा उसका? रॉबर्ट क्लाइव। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मीडा, अल्बुर्क, डुबले या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसमें डी अल्मीडा, अल्मीडा होगा। आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में यात्रा है और सूची 2 में देश है। वास्को डिगामा किस देश की यात्रा में गए थे? वास्को डिगामा पुर्तगाल गए थे। कोलंबस किस में गए थे? स्पेन में गए थे। कैप्टन जेम्स कुक कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे। तस्मान कहाँ गए थे? हॉलैंड गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा? मुआजमल, कामाख्यवाद या अकबर? इसका हो जाएगा मुअज्जर। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस परवर्तिक मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? किसने की थी शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण? रफीक उद दौला ने। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई है? किसकी हुई है? मोहम्मद का बख्शे या दर उर्जात? आंसर बी नंबर हो जाएगा, रफीक उद दरजात। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गई थी? किसके समय में सिक्का ढालना बंद हो गया था? अकबर द्वितीय के समय में हो गया था। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित मुगल सम्राट में से किसने सबसे
कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक शासन किसने किया? मोहम्मद शाह ने किया। मोहम्मद शाह बोलते हैं, रफीक उद दरजात ने किया सबसे कम उस समय तक। नेक्स्ट 45, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, मतलब रंगीला मिजाज के नाम से जाना जाता है? वो है मोहम्मद शाह। ये इसको रंगीला मतलब डांस कराता था पूरा, यासी क्या है इसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम था? अंतिम जो बहादुर शाह द्वितीय था उसका पिता का नाम क्या था? अब अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह, सॉरी प्रथम नहीं होगा, अकबर शाह द्वितीय होगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? किसे की था? अकबर, अकबर शाह ने, अकबर ने, जहांगीर ने, आलमगीर ने, या फारूक सियर ने? आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली घोड़ा था? किसका था अली घोड़ा? शाह आलम द्वितीय का। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए अर्थात दिए गए कूट का सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 2 में क्या है? सूची 2 बहादुर शाह किससे संबंधित है? बहादुर शाह साहेब बेखबर से। इसके बाद जहादार शाह, ये कहा किससे संबंधित है? ये लंपट मुख से। फारूक सियर किससे संबंधित है? फारूक सियर घृणित कार्य से। और मोहम्मद शाह किससे है? रंगीला से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? मुगल शाह के समय, अहमद शाह, या फारूक सियर, या जहांगीर शाह? तो किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पन नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? कौन सा? झांसी, नागपुर, झांसी, नागपुर, सतार। बी नंबर का क्या गया था? विलय कर दिया गया था झांसी, नागपुर और सतार का। नेक्स्ट 57, तथा कथित कुषाण के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम्स बेंटिक, हार्डिंग? तो कौन हो जाएगा इसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में? रॉबर्ट बुर के समय में, वेलेस्ली के, या वेलेस्ट, या वारेंट हेस्टिंग के समय में? तो किसके समय में किया गया था? वारेंट हेस्टिंग के समय में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? इसमें क्या था? लॉर्ड एनी बल्क ने किया था। आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था भारत रियासतों में विद्रोह का नियंत्रण करना, मतलब भारत के सत्ता में जो है उसका विद्रोह करना। इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे बड़ा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने, अकबर के नवाब ने, कर्नाटक के निजाम ने, या मराठे पेशवा ने? तो किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? झांसी, सतारा, संबलपुर, या नागपुर? तो कौन बना? सतारा बना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल केनिंग था, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60,
किस अधिनियम के तहत वारेंट हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 का रेगुलेट एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1893 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट। तो आंसर हो जाएगा 1793 का रेगुलेट एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त 1793 तिरानवे, तो ये गलत है। रैयत व्यवस्था 1840 ये सही है। मालवाड़ी व्यवस्था 1822 गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ब्रिटिश भू राजस्व नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथन का विचार कीजिए। पहला, अस्थाई अस्थाई तथा रैयत बंदोबस्ती देश की परंपरागत भूमि प्रस्ताव से मूल्यांतर भिन्न है और ब्रिटिश भिन्न है, कहने का अर्थ है मतलब अलग है। इसके बाद ब्रिटिश ने भूमि को बचाने और गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दी है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ताराचंद्र, वी डी सावरकर, एन एस सेन या डी नंबर हो जाएगा आंसर, एन एस सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञान दी? सर जेम्स ऑल्डवट एवं डुबले टेलर। किसने दी? डुबले टेलर किसी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, नाना साहेब का कमांड इन चीफ कौन था? नाना साहेब का कौन था? तात्या टोपे, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? मंडवा में, जबलपुर में, ग्वालियर में या मंडला में? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? मीर तकी मीर ने या जोक ने या गालिब ने या इकबाल ने? तो किसने देखा था? गालिब ने देखा था, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से संबंधित थे। बिरजिया कादरी लखनऊ से संबंधित थे। कुंवर सिंह इलाहाबाद जगदीशपुर से और लियाकत अली इलाहाबाद से। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? दीवान मीनाराम दत्त की कंदेव बसंत सिंह, पुरंदर सिंह या पियाल सिंह? इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय घोषित किया? किसने किया? कर्नावालिस ने किया। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, लॉर्ड कैनिंग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, यही होगा आंसर, 1 नवंबर 1858 को की थी घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेंटिंग? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेज शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चार्चिल, परमस, एटली, ग्लैडस्टोन?
तो कौन था? परामर्श। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? तो कौन सा था? सूती, सूत तथा गेहूं के लिए निर्यातक था। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। केलिकोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भारत से यूरोप को नियंत्रित कपड़ा 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 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? कौन था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर सी दत्त। एक और तीन सही है, तो आंसर हो जाएगा एक और तीन। नहीं, एक और एक दो तीन तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। किस आयोग समिति के ने धान के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? मास्टर समिति या लेटर समिति या दत्त समिति? तो आंसर हो जाएगा इसका वेली समिति, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। लॉटरी समिति 1817 संबंधित है। भारतीय राजाओं के महलों की नीलामी से या रैयत के लिए कृषि आवंटन करने से? तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? शहर नियोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाया था? किसने बिछाया था भारत में प्रथम रेल लाइन? तो बिछाया था किसने? जॉर्ज उल ने, क्लाइव ने, रोजर स्टील ने, इसलिया या विली वेंस डेड ने, या जॉर्ज क्लाइव ने? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लाइव, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। एकेश्वरवाद पर, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित युग्म में से सुमेलित नहीं है? तो राजा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कौन समाज से? आर्य समाज से है। इसका स्वामी विवेकानंद रामाकृष्ण मिशन। महादेवी गोविंद राय थियोसोफिटी, ये नहीं है मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। प्राथमिक समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराव पांडु, या दयाराम सरस्वती? आंसर हो जाएगा सी नंबर, आत्माराव पांडु। नेक्स्ट 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? सुमेलित है, इसमें सुमेलित नहीं है के बारे में नहीं, सुमेलित के बारे में। भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय, ये सही है। तत्वबोध्य केशव चंद्र सेन, ये सही है। देवेंद्र टैगोर, ये सही है। नहीं, ये सही नहीं है, ये सारा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ये नंबर। द्विसर्वव्यक्त ऑफ इंडियन गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? जॉन नाथ डंकन ने। नेक्स्ट 87। भारत में अंग्रेज ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? किसके विकास पर? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। नेक्स्ट 89। भारत की शैक्षणिक नीति में फील्ड टेस्ट थ्योरी के प्रतिपादक थे? कौन थे? चार्ल्स वुड्स, मैकेले, जेम्स ए मिल्क, या कर्नवालिस? तो आंसर हो जाएगा मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ राम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक? आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। मद्रास महाजनपद सभा की स्थापना कब की गई थी?
कब की गई थी? 1854 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राधाकांत और बम्बई फाइनेंशियल एसोसिएशन कोलकाता, नहीं सॉरी, के टी तैयब और मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन, किससे? 4 नंबर सैयद अमीर अली और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन सा थी? बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, कौन सा था? ये डी नंबर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट 94, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम नए सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? किसने दिए थे? तो इसे इंडियन बोलते हैं, चार्टर्स एक्ट 1813, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल कलाम आजाद, जे.वी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे, सी नंबर। नेक्स्ट आंसर 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के अभिव्यक्त किया था और स्वामी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूंगा, कब कहा था? कोलकाता अधिवेशन 1906, नहीं, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। आंसर सी। नेक्स्ट